Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are happy and good. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन. ठीक है, तो हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हमने करना है रिवीजन 3 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक. मीन्स आज हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी. चैप्टर नंबर 7 जो है वो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है. फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूँगी. ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो लोग भी देख सके. वीडियो की जो रीच है वो बढ़ जाए, व्यूज़ ज़्यादा आए, तभी तो आप बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकेंगे और मुझे भी खुशी होगी कि वाकई में मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जो आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ वो वाकई में ही सही बच्चों के पास पहुँच रही है जिनको चाहिए. ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है. जो मैं आपको कह रही हूँ वो आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है. ठीक है, अटेंटिव होकर सुनना है, समझना है, सारा लेक्चर अटेंड करना है. फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए कोई भी सोल्यूशन जो है इन क्वेश्चन में से मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम रीड कर लेते हैं. द रेशो ऑफ ऑरेंज जूस टू लेमनेड इन अ ड्रिंक. मतलब ऑरेंज जूस और लेमनेड का एक ड्रिंक बना रहे हैं, उसमें उसकी रेशो मतलब ऑरेंज जूस कितना है. ऑरेंज जूस की रेशो है 3 और लेमनेड की रेशो कितनी है 4. डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट नीडेड फॉर 2.8 लीटर ऑफ द ड्रिंक. मीन्स अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने 2.8 लीटर का ड्रिंक बनाना है, उसमें आपने हमें ये बताना है कि ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो कितने लीटर है और इसके अलावा लेमनेड जो है वो कितने लीटर है. ठीक है, उन्होंने हमें टोटल बता दिया है कितने लीटर बनाना है ड्रिंक. 2.8 लीटर बनाना है. उसमें से हमने ये बताना है कि ऑरेंज जूस कितना है और लेमनेड कितना है. लेकिन उन्होंने हमें क्या बताई हुई है, रेशो बताई हुई है. राइट, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6 रिवीजन 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू लेमनेड ड्रिंक कितनी रेशियो है 3:4 और टोटल आपके पास जो ड्रिंक है वो कितना है 2.8 लीटर. तो हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं. स्टेटमेंट में जो हमें गिवन है टोटल ड्रिंक आपके पास कितनी है 2.8 लीटर. अब इसमें से हमने बताना है कि ऑरेंज कितना है और लेमनेड कितना है. ठीक है, उन्होंने हमें रेशो कितनी बताई हुई है 3:4. तो हम रेशो को भी टोटल कर लेते हैं. टोटल रेशो आपके पास कितनी हो जाएगी, टोटल रेशो क्या है 3 + 4 = 7. ठीक है, टोटल ड्रिंक 2.8 लीटर है, टोटल रेशो आपके पास क्या होगी 7 होगी. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि 2.8 में ऑरेंज जूस जो है वो कितना है. ठीक है, तो ऑरेंज जूस फाइंड आउट करने के लिए ऑरेंज जूस उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे. देखिए हमारे पास रेशो गिवन थी किसकी, ऑरेंज जूस टू लेमनेड ड्रिंक. मीन्स ऑरेंज जूस की रेशो है 3 और लेमनेड की रेशो क्या है 4. तो हमारे पास ऑरेंज जूस की रेशो 3 है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 7 के साथ और मैं इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी टोटल ड्रिंक जो है 2.8 इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, ठीक, तो साइड पे हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं. पहले आप लोग क्या करोगे 2.8 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2.8 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 3 के साथ. 3 8 जार कितने होते हैं 24. 24 का लगा 4 और 2 आ गया कैरी. 3 2 जार 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 और यहाँ दरमियान में पॉइंट आ जाएगा. मीन्स क्या बन गया 8.4 और आपने इसको डिवाइड किसके साथ करना है 7 के साथ करना है. तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 8.4 और 7 1 जार हो जाएंगे 7. 8 - 7 हो गया 1. ऊपर से आप उतार लें 4 कितना बन गया 14 और 7 2 जार हो जाते हैं 14. ठीक है, और ये पॉइंट. तो मीन्स आपके पास क्या आंसर आया, आंसर आया आपके पास 0.2 लीटर. मीन्स आप यहाँ पर लिखेंगे ऑरेंज जूस की जो कंपोनेंट नीड है उसकी अमाउंट क्या है 1.2 लीटर. ठीक है, क्या है 1.2 लीटर.
इसको आप बेशक ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं 1.2 लीटर। अब हमने ऑरेंज जूस फाइंड आउट कर लिया, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेमनेड। ठीक है, अब आपने लेमनेड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेमनेड की रेशियो हमारे पास क्या थी, 4 थी। ठीक है, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2.8। ठीक है, अब 2.8 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। साइड में ये आपका रफ वर्क हो गया, यहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ। ठीक है, 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 8 जार कितने होते हैं, 32, 32 का लगा 2 और 3 आ गया कैरी। ठीक है, 4 2 जार 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 और ये आ गया पॉइंट, तो कितना बन गया 11.2। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा 11.2 को डिवाइड कर देना आपने 7 के साथ, तो यहाँ पर 11.2 आ गया और 7 7 1 जार 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ गया 4, पॉइंट चला जाएगा ऊपर और 2 आ गया नीचे, और 7 6 जार कितने होते हैं 42, यानी कि आपके पास इसका क्या आंसर आया है 1.6 लीटर। 1.6 लीटर आपके पास है लेमनेड। ठीक है, लेमनेड है 1.6 लीटर और ऑरेंज जूस है कितना 1.2 लीटर। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल ड्रिंक आ जाएगी कितनी 2.8 लीटर। ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना यहाँ तक, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा भी दिया, ये रफ वर्क हो गया और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। तो सिंपल था, इजी था क्वेश्चन, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर इसकी सिर्फ मैंने यहाँ पर जो चीज़ें गिवन थी वो लिखी हैं, इसकी स्टेटमेंट को हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर क्वेश्चन नंबर 14। देखें, इन अ पब्लिक लाइब्रेरी में द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक टू साइंस बुक। ठीक है, स्टोरी बुक और साइंस बुक की जो रेशियो है इज़ द सेम एज द रेशियो ऑफ साइंस बुक्स टू मैथमेटिक्स बुक्स। मतलब स्टोरी बुक और साइंस बुक किसके इक्वल है, साइंस बुक और मैथमेटिक्स बुक के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, अब वो आपको बता रहे हैं, इफ़ देयर आर 2475 स्टोरी बुक एंड 1650 साइंस बुक। अगर आपके पास क्या है, स्टोरी बुक और साइंस बुक्स हैं इतनी, ठीक है, इन द लाइब्रेरी फाइंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन इट। अब आप इसकी यहाँ से देखें, जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं अब आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये स्टोरी बुक्स की तादाद है और ये साइंस बुक्स की है, और हमने मैथमेटिक्स बुक्स यानी कि मैथ की जो बुक्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब वो आपको ये कह रही हैं कि जो रेशो है स्टोरी बुक और साइंस बुक की वो इक्वल है साइंस बुक और मैथ बुक के। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पर यह देख लें, स्टोरी बुक्स कितनी है, 2475, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2475 रेशो। साइंस बुक कितनी है 1650 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फिर हम साइंस बुक्स लिखेंगे 1650, और मैथ की बुक यानी कि मैथमेटिक्स बुक्स आपने फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर रेशो लिख के यहाँ पर x लिख देती हूँ क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इनको ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे पास ये जो अमाउंट है बुक्स की वो ज़्यादा है, यहाँ पर देखें तो इसको, इस रेशो को सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे कर लेंगे, इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, HCF दो तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए और दूसरा किसके ज़रिए करते हैं, थ्रू डिवीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसका HCF फाइंड आउट करने लगी हूँ ताकि हमें पता चल जाए हम इसको किस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल रेशो जो है वो आ जाएगी। तो देखें, इनमें से बड़ा क्या है 2475, इसको मैं डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करने लगी हूँ 2475। ठीक है, और 1650 को हम रखेंगे बाहर, 1 आर 1650। ठीक है, माइनस करेंगे 5, 7 माइनस 5 2, इधर से लेंगे कैरी, 14 में से 6 निकाल देंगे 8, कितना बन गया 825, और ये 1650 अंदर रख देंगे। तो 825 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें
टू 5 ज़ार 10 0, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5 और 8 2 ज़ार 16, 2 ज़ार हो जाएंगे 1650। मतलब आपका जो HCF आया वो क्या आया है 825। आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है किसके साथ, 825, यानी कि इसका जो HCF है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मतलब 825 जो हमने निकाला है वो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2475 डिवाइडेड बाय 1650 को हमने 825 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब देखें 825 हमने क्या किया था, 825 2 ज़ार 1650 होते हैं, तो इसकी रेशो तो आ जाएगी 2, और इसको आप 825 को 3 से मल्टीप्लाई करें, देखते हैं हमारे पास ये आंसर आता है 3 ज़ार 5 3 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6 और 1 7 और 8 3 ज़ार 24। देखिए वही आंसर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3। देखिए 8 3 ज़ार और 825 2 ज़ार जो हैं 1650 होते हैं, तो रेशो हमारे पास क्या आ गई 3:2, और यहाँ पर है हमारे पास 1650:x। ठीक हो गया। अब जो ये हमारी रेशो है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1650/x। इसको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 को x के साथ, और इसको यहाँ पर बन जाएगा 3x, और 1650 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं 1650 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10 0 लिखेंगे, 1 आ गया कैरी, 2 6 ज़ार 12 और 1 13, 3 लिखेंगे, 1 आ गया कैरी, 2 1 ज़ार 2, 2 और 1 3 मीन्स 3300 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये ऐसे 3300, 1650 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3300 आया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया। अब x जो है आपने यहीं रखना है, और 3 जो है वो इधर आकर, ठीक है, इज इक्वल टू के इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1100 के। ठीक है ना, देखिए 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 1 ज़ार 3 और 2 0 ऐसे आ जाएंगे, तो x किसके इक्वल आ गया, 1100 के। यानी कि मैथ्स की जो बुक है, मैथमेटिक्स बुक्स कितनी आ गई हैं आपके पास, 1100। ठीक है, यहाँ पर आप बेशक लिख सकते हैं मैथमेटिक्स बुक्स जो है वो आपके पास कितनी हो जाएंगी, 1100, और ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, रेशो राइट कर लिया स्टोरी बुक और साइंस बुक की, साइंस बुक और मैथ बुक की, और इसको हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सिंपल रेशो में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 825 से डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है, अगर आप किसी भी रेशो को, दो रेशो को उसके HCF से डिवाइड करते हैं तो आपको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास मैथमेटिक्स बुक कितनी आ गई, 1100। राइट, तो क्वेश्चन नंबर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि आप लोग बाद में भूल ना जाएं और मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया ना चली जाए। खैर ज़ाया तो नहीं जाती, ये तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि मैं किसी की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं करूँगा, उसका अजर जो है वो उसको मिल के ही रहता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेजेस। अगर आपने किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में परसेंटेज का साइन भी लगाना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 13 ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 20। ठीक है, जैसे आपके पास नंबर आते हैं ना 20 में से 13। ठीक है, तो आपने, आपकी टीचर ने ऐसे लिखा हुआ था ना 20 13
आउट ऑफ 20 यानी कि 20 में से 13, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ, क्योंकि हमने इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 20 जो है वो डिवाइड हो रहा है और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 130, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 के साथ। ठीक है, 130 यहाँ पर आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जार हो जाएगा 12, माइनस करेंगे 1, ऊपर से 0, यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 65%। ठीक है, तो आंसर है हमारे पास 65% है हमारे पास 4 आउट ऑफ 250। ठीक है, क्या करना है 4 आउट ऑफ 250, तो 4 ऊपर लिखेंगे, 250 लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। ठीक है, इसका एक ज़ीरो के साथ हो जाएगा कैंसिल। अब ये बचा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, दैट इज़ 40, और उसको डिवाइड कर देंगे 25 के साथ। राइट, तो 40 को लिखेंगे अंदर, 25 को लिखेंगे बाहर। 25 1 ज़ा 25, माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 15। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे ऊपर भी नीचे भी, और एक ज़ीरो करेंगे ऐड, 150 बन गया। और 25 6 जार कितने होते हैं 150। ठीक है, तो इसके पास आंसर क्या बन गया 1.6% आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, क्या आ गया 1.6%। ठीक है ना, तो ये सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आपके पेपर में 2 मार्क्स के भी आते हैं, तो आप लोगों के लिए लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और थर्ड पार्ट में है 17 आउट ऑफ 25, तो आप लिखोगे 17, यहाँ पर लिखेंगे 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ठीक हो गया, तो अब आप क्या करो, इसको कर दो कट। देखिए ये 25 है और ये 4 है, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, और 17 को आपने 4 के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई। 4 7 ज़ा 28, 8 लिखेंगे, 2 आया कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 और 2 6, यानी कि आपके पास आंसर क्या आएगा 68% आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, इसको हमने इसके साथ क्यों कट किया, क्योंकि ये नीचे ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में कट हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। इसको आपने किस में चेंज करना है, डेसिमल में। ये परसेंट में है ना, तो आपने इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 9% लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका परसेंट ख़त्म करेंगे। तो इसका परसेंट ख़त्म करने के लिए आप इसको किस से डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, अब 100 के साथ आप इसको, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसका आंसर अब आप कैसे आएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको डिवाइड कर लें, 9 लिखेंगे अंदर, ऊपर वाला अंदर लिखना है, नीचे वाला बाहर लिखना है। 100 के टेबल में 9 नहीं आता, 0 लिखेंगे, 0 माइनस 9, अब पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, एक 0 करेंगे ऐड, देखिए 90 बन गया। 100 के टेबल में 90 फिर नहीं आता, फिर 0 लगाएंगे, 90 बन गया, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, कितना बन गया 900, और 100 9 ज़ार कितने होते हैं 900, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 0.09 इज़ इक्वल टू 0.09 हमारा आ गया आंसर, किस में, डेसिमल में आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस तरह डिवाइड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7% अब देखें 7 पॉइंट मैं 5 लिखूंगी, परसेंट की जगह यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक हो गया, अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 7.5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ठीक हो गया। इसको आप एक तो इस तरह भी कर सकते हैं, एक तो ये है हो गया मुश्किल। ठीक है, दूसरा आपने क्या काम करना है, ये देखिए मैं लिखती हूँ 75, ये पॉइंट की जगह आ गया 1, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये आ गया 10। ठीक है, और ये इसका 100% का ख़त्म करने के लिए ये 100 आ गया, तो टोटल आपके पास कितना बन गया 75 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो मीन्स अगर आप 75 को 1000 के साथ
यहाँ पर इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे। 75 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0.075। देखें 0 ज़ार 0, यहाँ पर 75 बन जाएगा। पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी एक 0 ऐड करेंगे। 750 बन गया। 1000 के टेबल में 750 नहीं आता, फिर 0 लगाएंगे। 750 आ गया, फिर एक और 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर 7 ज़ार 7000, पीछे कितने बच गया 500, फिर एक और 0 लगाएंगे और 1000 5 ज़ार कितने हो जाएंगे 5000। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं और आंसर आपके पास क्या आ गया 0.075। 0.075 है हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया। देखिए अब इसको भी आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। 625, ठीक है, पॉइंट की जगह आ गया 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई और ये परसेंट का आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, तो 625 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितने 0 आएंगे 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको इससे डिवाइड आप लोगों ने खुद कर लेना यहाँ पर और इसका आंसर मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ क्या आएगा। ठीक है, कैलकुलेट खुद कर देना है। आंसर आएगा 0.0625। ठीक है, 625 को अंदर रखेंगे और इसको 1000 से आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना, खुद से करना है। मैंने दो आप लोगों को करके ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द फॉलोइंग 2.3% ऑफ 200। ठीक है, 2.3% ऑफ 2। ये भी सिंपल है। देखें मैं यहाँ क्या लिखूँगी 2.3, ठीक है 2.3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100%। का क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 200। 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 2.3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 2 के साथ। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, यानी कि आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 4.6। ठीक, तो सिंपल आपने क्या कर देना है इसका आंसर लिख देना है 4.6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में है 36% ऑफ RS 2500। यहाँ पर आप लिखोगे 36% की जगह आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ। इसके 2 0 इसके 2 0 के साथ हो जाएंगे कैंसिल और 35 को मल्टीप्लाई करना है आपने 25 के साथ। 5 6 ज़ार 30, 0 लगाएंगे, 3 आ गया कैरी। 5 3 ज़ार 15, 15 में आपने 3 ऐड करना है, कितना बन गया 18। मल्टीप्लाई का साइन 2 6 ज़ार 12, 2 लिखेंगे, 1 आ गया कैरी। 2 3 ज़ार 6, 6 और 1 7, 0 8 और 2 10 0, 1 कैरी, 7 1 8 और 9। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा RS 900। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 900। तो आप लिखोगे यहाँ पर 900 और साथ में आपने RS भी लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में रुपीज़ लिखा हुआ है। राइट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 8 × 1/3% ऑफ 300 kg। तो सबसे पहले आपने इसकी फ्रैक्शन ठीक करनी है। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 3 8 ज़ार 24, 3 को 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और इसमें 1 जो है वो ऐड करना है। ठीक है, 8 3 ज़ार 24, 24 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 25/3%। राइट, तो 25 लिखेंगे 3। ठीक है, अब ये परसेंट का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 100 आएगा। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके 1/100 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, परसेंट का 100 नीचे ही आता है ना, तो मैंने 1/100 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 300। ठीक हो गया, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 300। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आंसर आएगा 25 kg। क्या आंसर आया 5 kg हमारे पास इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट है 33 × 1/3% ऑफ 12 लीटर्स। इसको भी आपने 33 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 99। 99 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आ गया 100/3%।
ठीक होगा। ये 100/3% का आ जाएगा आपके पास 1/100 और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 12 के साथ। ठीक हो गया। तो ये वाला 100 इस वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 12/3, इसको कट कर देंगे, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो यानी कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 लीटर्स आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इन 2012 में द प्राइस ऑफ अ सर्टन वैरायटी ऑफ राइस वाज Rs 90 पर kg, मतलब कि 2012 में 1 किलो चावल कितने रुपीज़ के मिलते थे, 90 के। ठीक है, 90 रुपीज़ के 1 किलो चावल मिलते थे। इन 2016 में द प्राइस बिकेम Rs 120 पर kg, जो प्राइस है वो बढ़ गई है, कितने रुपए, 30 रुपये बढ़ गया, 120 पर kg, 1 किलो 120 रुपये का मिलता है। डिटरमिन द परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ राइस इन 2012 90 पर kg, प्राइस ऑफ राइस इन 2016 Rs 120 पर kg, परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज़ हमने फाइंड आउट करना है। तो इंक्रीज़ जो है वो कितना हुआ है, मतलब जो पैसे हैं वो कितने बढ़े हैं। ठीक है, इंक्रीज़ इन प्राइस, तो वो क्या करेंगे आपके पास, पहले अब हमारे पास 120 थे, पहले कितने थे, 90, यानी कि आपके पास कितने रुपीज़ बढ़े हैं, 30 रुपीज़ बढ़े हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज़। परसेंटेज इंक्रीज़ का क्या फार्मूला है, इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये यहाँ पर आपकी समरी में पेज नंबर 94 पर परसेंटेज इंक्रीज़ का फार्मूला गिवन है। ठीक है, अब इंक्रीज़ जो है वो हमारे पास कितना था, 30 रुपये, और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 90 थी। तो मल्टीप्लाई कर देना आपने इसको 100 के साथ, 100% के साथ, 1 0 के साथ कैंसिल, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया, 300, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 9 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 300 और 9 3 जार कितने हो जाएंगे, 27, माइनस करेंगे, 3 आया ऊपर से उतार लेंगे 0, 9 3 जार 27। ठीक है, 3 आया, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 30 बन गया। ठीक है, 3 जार 27, यानी कि आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 33.33%। 33.33% जो है वो इंक्रीज़ आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिवीजन 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा सब कुछ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। 7 कंप्लीट मैंने आप लोगों को करवा दिया, आपने प्रैक्टिस करनी है। लाइक